रिया से दूसरे दिन की पूछताछ जारी, क्या आज होगी गिरफ्तारी? रिया चक्रवर्ती को दोबारा तलब किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एनसीबी के पास ऐसे पुख्ता सबूत मौजूद हैं जो रिया पर शिकंजा कसने की तैयारी में हैं, जहां पर अब जल्द ही रिया की गिरफ्तारी संभव है। कल भी सबसे आगे रिया चक्रवर्ती अब यहाँ से निकल रही है। अब रिया चक्रवर्ती के लिए यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है पूरी तरह से। रिया चक्रवर्ती यहाँ पे निकल रही है, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रिया बात करना, रिया आप कुछ कहना चाहेंगी? रिया अगर चाहे तो आप बात कर सकती हैं, आप अपनी सफाई रख सकती हैं। आज भी सबसे पहले रिया चक्रवर्ती की कार है जो यहाँ से जा रही है, खार इलाके से होते हुए रिया चक्रवर्ती वर्ली सीलिंग और से होते हुए सीधे ये जाएंगे एनसीबी दफ्तर। आज दूसरा दिन है पूछताछ का। मुंबई पुलिस का जो सुरक्षा दस्ता है वो मौजूद है और रिया को लगातार यहाँ पर सुरक्षा प्रदान कर रहा है। जब घर से निकली रिया चक्रवर्ती घर से निकल चुकी है। आप ये देखिए तस्वीर दिखाऊं आपको, रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुकी है। आपने तस्वीरों में देखा कि जो मुंबई पुलिस का एस्कॉर्ट दस्ता है वो रिया को लेकर यहां से निकल चुका है। जब न्यूज़ 24 के सवालों से हुआ रिया का सामना। रिया चक्रवर्ती से एक बार हम फिर बात करने की कोशिश करते हैं। रिया, कल से हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहें तो बात कर सकती हैं। रिया, आपके ऊपर कई सारे एलिगेशन हैं, कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं रिया आपके ऊपर। रिया, क्या सुशांत सिंह राजपूत के पैसे का इस्तेमाल आपने किया था? 15 करोड़ की जो हेर फेर की बात सामने आ रही है, क्या उसमें आप शामिल हैं? रिया, यूरोप टूर पे क्या हुआ था आखिर ऐसा सुशांत के साथ? घर से लेकर एनसीबी दफ्तर तक ये सीधी तस्वीरें हैं रिया चक्रवर्ती जो कार में मौजूद है और इनको देख सकते हैं। इनके जो पर्सनल सुरक्षा गार्ड हैं वो यहाँ पर सुरक्षा देने का, और मुंबई पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। रिया की पल पल की खबर न्यूज़ 24 पर। तो एनसीबी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से लगातार दूसरे दिन की पूछताछ जारी है और पिछले 3 घंटे से रिया से सवाल जवाब हो रहे हैं, पूछताछ चल रही है। कल 6 घंटे तक रिया से पूछताछ हुई थी और सूत्रों के माने तो रिया कल कई सवालों का जवाब नहीं दे पाई थी और यह भी माना जा रहा है कि एनसीबी को ड्रग्स मामले में रिया के खिलाफ कई पुख्ता सबूत हाथ लग गए हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि शाम तक रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। मुंबई रुक करेंगे, मेरे तीनों सहयोगी जुड़े हुए हैं। डीआरडीओ से संकेत है हमारे साथ और इंद्रजीत और दीपक दुबे मौजूद हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर। दीपक, पहले आपके पास आना चाहूंगी। अब जो है इंटरोगेशन 3 घंटे से ऊपर हो गया करते हुए, क्या कुछ जानकारी अंदर से आ रही है सामने? ये भी बताया जा रहा है कि इमोशनल हो रही हैं, रो रही हैं रिया। किस तरह से पूछताछ चल रही है अंदर? जी, आपको बता दें, जब रिया चक्रवर्ती कल पहुंची थी तो 1 घंटे देरी से पहुंची थी। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। कल की बात कर रहा हूं, जब 6 घंटे की पूछताछ हुई थी, उस दौरान जब आखिर समय में जब शौविक को लाया गया था तो वो शौविक को देखकर भावुक हो गई थी और रोने लगी थी। उसके बाद जो जांच अधिकारी है उन्होंने रिया चक्रवर्ती की जो पूछताछ थी वो खत्म कर दी थी और उसे उन्हें जाने दिया था आगे की पूछताछ के लिए। ये एनसीबी सूत्र ने हमें बताया हुआ है कुछ समय पहले। वहीं आपको बता दें, जिस तरह से इस वक्त पूछताछ लगातार रिया चक्रवर्ती से की जा रही है, वहीं कुछ बड़े नामों के खुलासे रिया चक्रवर्ती ने किए हैं। कुछ जो ए लिस्टर हैं बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग, उनके नाम का खुलासा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनके द्वारा किया गया है, उनके बारे में कुछ बताया गया है। ऐसे में जिस तरह से लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की धरपकड़ लगातार जारी है और कई जगहों पर गिरफ्तारियां भी की गई हैं, कई जगहों पर भारी मात्रा में सीजर भी किया गया है, सीज किया गया है मादक पदार्थ। ऐसे में जिस तरह से रिया की गिरफ्तारी, जिस तरह से रिया से पूछताछ की जा रही है और लगातार अब वो नामों के खुलासे करने शुरू कर चुकी हैं, क्योंकि लगातार एनसीबी के पास जो सबूत मौजूद हैं उन सबूतों को वो झुठला नहीं पा रही हैं और लगातार उन्हें ग्रिल किया जा रहा है। तो कुछ नामों के खुलासे उन्होंने किए हैं। ऐसे में रिया की संभवतः गिरफ्तारी आज शाम तक संभव है। वहीं आपको बता दें, जब रिया ने जो भी नामों के खुलासे किए हैं, या शौविक ने किए हैं या फिर दीपेश सावंत या सैमुअल ने किए हैं, इन
इन बड़े बी टाउन सेलेब्स या बी टाउन से जुड़े हुए लोगों के बारे में, या फिर जो बड़ी मछलियां हैं, बड़े खिलाड़ी हैं ड्रग्स कार्टेल के, उन पर भी शिकंजा कसने वाला है। हालांकि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि उनके नामों का खुलासा वो अभी नहीं करना चाहते। उसके पीछे की एक वजह यह है कि अगर उनके नामों का खुलासा हो जाएगा तो उसमें से कई ऐसे हैं जो मुंबई से बाहर हैं या देश से बाहर हैं, वो उनके रडार से निकल जाएंगे। इस वजह से सही समय का इंतजार किया जा रहा है, लगातार कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात दीपक यही कि अब रिया जो है वो कंटेस्ट कर रही हैं और रिवील कर रही हैं, लोगों के नाम बता रही हैं। इंद्रजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, कुछ देर के लिए पूछताछ जो है वो रोक दिया था मानवीय आधार पर, रो रही थी वो, इमोशनल हो रही थी भाई को देखकर भी, लेकिन अब जो है वो जांच सही दिशा में जाती दिख रही है। रिया अब टूट रही हैं, लोगों के नाम अब ले रही हैं, बता रही हैं किससे किससे बात हुई, कैसे कैसे ये पूरा नेक्सस से उनका जुड़ाव था या वो इन्वॉल्व थी। इंद्रजीत जी बिल्कुल, कोई भी आरोपी कितना भी सातिर हो, जब एजेंसियां ग्रिल करती हैं और खास तौर पर जब सामने परिवार का कोई सदस्य हो तो वो टूट जाता है। और इस तरह का वाकया बहुत सारे आरोपियों के साथ हो चुका है और वैसा ही रिया के साथ भी हुआ है। जब उनका भाई आया तो वो टूट गई थी। इसके पहले सौविक भी खाना नहीं खा रहा था यहाँ पर एनसीबी अधिकारियों के सामने, फिर उसको समझाया बुझाया गया तब जाकर खाना खाया। तो कहीं ना कहीं ये टूटने की जो प्रथा है, या तो ये जांच से बचने की जो प्रथा है, डरने की प्रथा है, ये पहले से चली आ रही है। लेकिन अब रिया एक एक करके एनसीबी अधिकारियों को उनके सवालों का जवाब दे रही है और एनसीबी अब ये जानना चाह रही है कि कौन कौन लोग थे जो ड्रग्स लेते थे, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, सुशांत के दोस्त भी उनके यहाँ पर आते थे। हालांकि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग नहीं आए थे, लेकिन उसके पहले बिल्कुल इंद्रजीत। और इसके साथ ही डीआरडीओ गेस्ट हाउस से अहम खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की ब्रेकिंग। 2 लोगों से सीबीआई के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से इस वक्त बड़ी खबर, 2 लोगों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। कौन है वो, रुक करते हैं हम मुंबई का, वहां मौजूद है संकेत पाठक डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे। संकेत, कुछ जानकारी मिल रही है, किसकी पूछताछ चल रही है अंदर? देखिए, आपसे कुछ ही देर पहले 2 लोगों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि कोई अधिकृत जानकारी फिलहाल सीबीआई की तरफ से नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस केस से ही जुड़े हुए लोग हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एक अहम जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि कल सीबीआई की जो फॉरेंसिक की टीम है, इसके अलावा जो एम्स के 3 डॉक्टर मुंबई पहुंचे हैं, वो ऊपर अस्पताल गए थे और ऊपर अस्पताल में जो डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उन सभी डॉक्टरों के बयान दर्ज किए गए थे। साथ ही साथ जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसके अलावा विसरा रिपोर्ट है, उसको भी एनालाइज करने का काम चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं एम्स के डॉक्टरों को ये शक है कि जिस तरीके का जख्म सुशांत की बॉडी पर देखा गया था, उनकी लाश पर देखा गया था, वो आत्महत्या का नहीं हो सकता है। क्योंकि डॉक्टरों को ये शक लग रहा है, उन्हें आशंका है कि सुशांत का जो फोटो सामने आया था, जो तस्वीरें सामने आई थी, उसमें गले के बिल्कुल बीचों बीच रस्सी का निशान दिखाई दे रहा है। जबकि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है तो बिल्कुल गले के ऊपरी तरफ वो निशान होता है। इसकी जांच की जा रही है कि आखिर कहीं रिपोर्ट में किसी भी तरह की धांधली तो नहीं की गई है। इसके अलावा सुशांत की जो मौत हुई थी वो किस वक्त पे हुई थी, उसका भी जिक्र नहीं किया गया है। विसरा रिपोर्ट को लेकर भी कई सवाल है, जिसको इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर जो एम्स के 3 डॉक्टर हैं, वो उस रिपोर्ट को एनालाइज कर रहे हैं, बयानों को भी खंगाला जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि आखिर सुशांत ने आत्महत्या की थी या कोई ना कोई फाउल प्ले पूरे मामले में है। ऐसे में एक तरफ जहां एनसीबी अपने एक्शन में है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई भी लगातार तमाम लोगों को बुलाकर पूछताछ कर रही है। बिल्कुल संकेत, जैसा आप बता रहे हैं कि हत्या या आत्महत्या, इस थ्योरी को समझने के लिए सीबीआई जांच कर रही है, दूसरी तरफ एनसीबी जांच कर रही है। तो हम क्या माने, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, साथ ही जो विसरा रिपोर्ट है, उसके जरिए समझने की कोशिश की जाएगी कि आत्महत्या की सुशांत ने या उनकी हत्या हुई, और ड्रग्स एंगल उसमें किस तरह से इन्वॉल्व है, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा इसमें। संकेत जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब एम्स के डॉक्टर कल ऊपर अस्पताल पहुंचे थे, जो 5 डॉक्टर थे जिन्होंने ऑटोप्सी रिपोर्ट फाइनल की थी, जिन्होंने ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाई थी, उन सभी डॉक्टरों से बातचीत की गई। इसके अलावा जो तस्वीरें सुशांत सिंह की सामने आई थी, जिसमें गले में एक मार्क्स दिखाई दे रहा है, जख्म दिखाई दे रहा है, उस जख्म को एनालाइज किया गया।
तो ये पता चल रहा है कि जिस तरीके से सुसाइड के वक्त यानी आत्महत्या के वक्त जो मार्क्स होने चाहिए वो उस तरीके के नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं शक पैदा करता है ये कि कोई ना कोई फाउल प्ले पूरे मामले में हो सकता है, और इसी की जांच एम्स के 3 डॉक्टर कर रहे हैं। पूरी जो तमाम प्रक्रिया है उसको खंगाला जा रहा है। हमने इसके पहले भी देखा था कि 3 बार सुशांत के घर में सीबीआई की टीम गई थी, एम्स के डॉक्टर गए थे। और बिल्कुल संकेत, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, सुशांत केस में बड़ी खबर आ रही है। सुशांत मामले में सीबीआई ने पटना में विशेष कोर्ट में इस कांड से जुड़े दस्तावेज को जमा किया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने दिल्ली में दर्ज एफआईआर की कॉपी और अब तक के जांच रिपोर्ट की जानकारी कोर्ट को दी है। आपको बता दें कि पहले ही कोर्ट ने कहा था कि इस पूरे मामले की जांच हमारे गार्डियनशिप के तहत होगी और कोर्ट इस पूरे मामले पर जांच को देख रही है। सीबीआई ने जांच से जुड़े दस्तावेज भी पटना में सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश कर दिया है, क्योंकि पटना में ही एफआईआर दर्ज हुई है। और पटना से अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, अब जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है उसकी जानकारी कोर्ट को भी दी जा रही है, ब्रीफ किया जा रहा है उन्हें जांच के बारे में। अमिताभ, आप तक आवाज पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे कि पटना सीबीआई कोर्ट में क्या दस्तावेज दिए गए हैं जांच के बारे में, क्या बताने की कोशिश की गई है जांच को लेकर। केस पटना के कोर्ट में ही चल रहा है और सीबीआई को इस मामले में अगर किसी की गिरफ्तारी करनी है या फिर किसी से के खिलाफ वारंट लेना है तो उसके लिए इसके पटना के सीबीआई के स्पेशल कोर्ट से ही आदेश लेना होगा। और इसी के लिए सीबीआई ने संबंधित तमाम दस्तावेज को है पटना के सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में वो जमा करवा दिया है। यानी कि अब सीबीआई की बढ़ती सक्रियता से यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले दिनों में अगर किसी के खिलाफ भी सीबीआई को अगर वारंट की जरूरत पड़ती है तो वो पटना के सीबीआई कोर्ट से उसे हासिल कर सकती है। जी, यानी कि हम ये माने कि एक तरफ जहां एनसीबी बहुत तेजी से अपनी जांच में आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, तो अगर आज कोर्ट में दस्तावेज जमा किए गए हैं तो कहीं ना कहीं सीबीआई तैयार है अब लोगों को डिटेन करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, आगे जांच को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सुशांत केस में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीबीआई पटना सीबीआई कोर्ट में सीबीआई ने जांच से जुड़े हुए दस्तावेज कोर्ट में पेश कर दिए हैं। और जैसा कि अमिताभ बता रहे थे कि ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि गिरफ्तारी से पहले आप जो जांच के जो तथ्य हैं वो कोर्ट में पेश कर दें। और एनसीबी और सीबीआई दोनों से ही हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। इंद्रजीत का रुख कर लेते हैं एक बार एनसीबी की जानकारी लेने के लिए। इंद्रजीत, और क्या पता लग पा रहा है जिस तरह से अब एसआईटी का भी गठन हो गया है इस मामले में, तो जो नेक्सस है वो बॉलीवुड तक किस तरह से पहुंचता है, क्या उसके लिए भी रिया बहुत बड़ी जरिया बनेंगी जांच में? जी बिल्कुल जरिया बनेंगी, क्योंकि जिस तरह से एसआईटी बनाई गई है उसमें जो काबिल ऑफिसर हैं देश भर के एनसीबी के उनको उसमें रखा गया है और वो सब लोग एक जांच करेंगे कि बॉलीवुड में किस तरह से लोग ड्रग की लत लगी है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कैसे ड्रग प्रोवाइड कराया जाता है और कौन कौन लोग ड्रग ले रहे हैं, और क्या कुछ बड़े नाम हैं जो जैसे निर्माता निर्देशक जो बड़े नाम हैं वो भी शामिल हैं। क्योंकि बीच में आपने देखा था कि एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर का नाम सामने आया था। तो इस मामले को लेकर एसआईटी धीरे धीरे उन सब लोगों तक पहुंचेगी जो इस ड्रग्स रैकेट से जुड़े हुए हैं। हालांकि एनसीबी का जो पूरा इस समय फोकस है वो ड्रग्स के बारे में जानने का ही है कि क्या कौन कौन लोग बॉलीवुड में हैं जो ड्रग्स लेते थे, क्योंकि ग्रुप चैट में 18-20 लोगों का नाम मिला था और उस 18-20 से आगे बढ़ना चाहती है एनसीबी, और यही कारण है कि एसआईटी बनाई गई है। और इसको लेकर अब जब एनसीबी की जांच में जो कुछ भी निकलेगा उस पर नज़र सीबीआई की भी है, और सीबीआई अगर एनसीबी की जांच में सुशांत सिंह से कोई बड़ा लिंक जुड़ता है तो आगे की कार्रवाई सीबीआई भी कर सकती है और यहाँ से कस्टडी सीबीआई भी ले सकती है। बिल्कुल बिल्कुल इंद्रजीत, एनसीबी तेजी से आगे बढ़ रही है और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि ड्रग्स कनेक्शन में एक काउंसलर के बेटे को समन भेजा गया है। मुंबई में एनसीबी ने काउंसलर के बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया है। गौरव आर्या से काउंसलर के बेटे का कनेक्शन बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि एक काउंसलर को ड्रग्स कनेक्शन में काउंसलर के बेटे को एनसीबी ने समन भेज दिया है। तो ये नेक्सस किस तरह से फैला हुआ है ये देखिए। एनसीबी ने काउंसलर के बेटे को समन भेजा और बताया जा रहा है कि गौरव आर्या ये वही शख्स जिससे रिया संपर्क में थी, बात कर रही थी ड्रग्स को लेकर, उससे भी इसका
कनेक्शन बताया जा रहा है। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है काउंसलर के बेटे को लेकर, और इसे बुलाना ये प्रूव करता है कि कुछ बहुत अहम है सुशांत केस में, इसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी एनसीबी ने तलब किया है। जी, आपको बता दें, गौरव आर्या के साथ जो गौरव आर्या जो 2017 में रिया चक्रवर्ती से टच में था, उससे ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रहा था। गौरव आर्या के करीबी माना जाता है ये काउंसलर का बेटा, और इसे पूछताछ के लिए मुंबई का जो जोनल ऑफिस है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, यहाँ के लिए तलब किया गया है। बेंगलोर पुलिस ने उन्हें तलब किया हुआ है, उनके खिलाफ सम्मन भेजा गया और उन्हें कहा गया है कि आप मुंबई दफ्तर पहुंचिए और वहां पर इस पूरे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा इस पूरे मामले की जो जांच की जा रही है उसमें जाकर आप पूछताछ के सहभागी बनिए। आपको बता दें, टॉलीवुड में भी ड्रग्स का एंगल सामने आया था और वहां पर भी इसकी जांच की जा रही है। इन सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, महज ये बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहा है। ऐसे में बेंगलोर पुलिस के द्वारा ये सम्मन दिया जाना और मुंबई पुलिस में जाकर अपनी हाजिरी लगाइए आप, और इसके बारे में आपको पूछताछ की जाएगी। ये पूरा जो ड्रग्स का जो कार्टेल है, गौरव आर्या का जो कनेक्शन है, ये बॉलीवुड से जुड़े हुए रिया चक्रवर्ती या शौविक तक ही अब सीमित नहीं रहा है। इसके कनेक्शन अब ये साउथ तक जा रहे हैं, जहां पर एक काउंसलर के बेटे के संपर्क में ये गौरव आर्या था, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और जिस तरह के न्यूज़ 24 के पास इस वक्त डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, बड़े नाम सामने आ रहे हैं। और कल पूछताछ के दौरान भावुक हो गई थी रिया। एनसीबी की पूछताछ के डिटेल्स आपके सामने, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि पूछताछ के दौरान फूट फूट कर रोई रिया, और शौविक को जैसे ही उन्होंने देखा, शौविक के सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही थी और रोने लग गई वो। एनसीबी को कल जल्द खत्म करनी पड़ी थी पूछताछ, क्योंकि रिया रोने लग गई थी। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, इमोशनल होना, रोना, टूटना, इन सभी बातों का जांच पे कितना प्रभाव अभी तक पड़ा है? कल उनको रोकना पड़ गया था इंटरोगेशन, आज क्या इस तरह की स्थिति हुई है कि वो फिर रोई हैं, टूटी हैं, या फिर आज नॉर्मल जिस तरह से जांच होती है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है? जी, कुछ ही समय पहले मैं पता चला कि इस बारे में जब रिया चक्रवर्ती कल पहुंची थी और पूछताछ की जा रही थी, तो उस दौरान उनके भाई से उनका आमना सामना कराया जाता है पूछताछ के लिए। उस दौरान रिया शौविक को पहली बार देखकर, गिरफ्तारी जब कस्टडी में है वो, तो उन्हें देखकर रोने लगती हैं, फूट फूट कर रोती हैं। तो ऐसे में पूछताछ जो आमने सामने बैठा कर की जानी थी या आगे की इन्वेस्टिगेशन की जानी थी, वो वहीं पर रोक दी जाती है और रिया को घर जाने के लिए कहा जाता है। लेकिन एनसीबी सूत्र हमें बता रहे हैं कि यह एक तरह का पैतरा भी हो सकता है, क्योंकि अब किसी के रोने धोने से या फिर इमोशनल बातों से जांच एजेंसियों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनके पास एविडेंस मौजूद है, सबूत मौजूद है, और सबूत के आधार पर जो भी आरोपी बनाया गया है या फिर जिन पर शक है, उनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश एजेंसीज के द्वारा की जाती है, सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की जाती है। वो एनसीबी के अधिकारी लगातार कर रहे हैं, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, संभवतः आज शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा, जब रिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्योंकि कई ऐसे सवालों के जवाब थे जो वो कल नहीं दे रही थी या घुमा फिरा कर दे रही थी, जिस तरह से इन्होंने पहले भी ईडी और सीबीआई के सामने यही चीज दोहराई थी। तो ऐसे में ये सारी चीजों से एनसीबी के अधिकारी बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि ये पैतरा भी हो सकता है। हालांकि भाई बहन का प्यार है, वो शौविक चक्रवर्ती हिरासत में है, तो हो सकता है, लाजमी है कि वो देखकर फूट पड़ी हो, लेकिन इससे कोई भी फर्क जांच पर नहीं पड़ने वाला है। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मानवीय आधार दिखाया एनसीबी ने और थोड़ी देर के लिए जांच को रोक दिया। ये समझना बहुत जरूरी है दीपक यहाँ पर कि वो कितना कोऑपरेट कर रही हैं पूछताछ में, क्योंकि गिरफ्तारी को लेकर ये बहुत अहम हो जाता है। अगर कोऑपरेट नहीं करेंगी तो एनसीबी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होगा ये कहने के लिए कि हमें इन्हें रिमांड पे रखना है, पूछताछ करनी है और गिरफ्तारी उनकी हो जाएगी। क्या आज वो कोऑपरेट कर रही है दीपक? क्या जानकारी हमारे पास? जी, कुछ सवालों के जवाब जरूर वो देने से बच रही हैं। हालांकि कुछ सवालों के जवाब उन्होंने दिए हुए हैं, जो हमारी जानकारी हमें मिल रही है, जहां पर कुछ नामों के खुलासे रिया चक्रवर्ती के द्वारा किए गए हैं। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं वो अभी नामों का खुलासा नहीं करना चाहते हैं। उसके पीछे की वजह है कि ये जो पूरा ड्रग्स का कनेक्शन है, इसमें कहीं ना कहीं अगर उनके नाम बाहर आ जाएंगे तो वो एनसीबी के रडार से दूर जा सकते हैं, और यही वजह है कि लगातार पूछताछ की
की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती कॉपरेट करें या ना करें, लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं तो उनकी गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को भी यह बात पता है। जिस तरह से उन्होंने कल 1 घंटे की यानी गिरफ्तारी संभव है, जितना उनके खिलाफ तथ्य अब एनसीबी के हाथ में है, वो कॉपरेट करें ना करें, गिरफ्तारी संभव है। शुक्रिया आपका दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। संकेत आपका और इंद्रजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ताजा अपडेट हमें इस केस से जुड़ी हुई देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।